हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद होगा तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था, एक्सेस के बारे में बताया था। लास्ट क्लास में तो मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। चार कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स है चार, उनमें पॉइंट्स जो होंगे या फिर कार्टेशियन पॉइंट्स या फिर ऑर्डर पेयर जो भी नाम देना है तो उनके वैल्यूज कैसे रहेंगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, जिनको हम लोग ये भी कहते हैं कि एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऐसे हमने साइन कन्वेंशन देखा था कि ये चार अगर कोऑर्डिनेट्स है तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स कैसे कैसे आएंगे। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। लास्ट क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स नहीं कराए थे, तो आज मैं बस एग्जांपल्स कराने वाला हूँ और हो सके तो थोड़ा सा आज नेक्स्ट का टॉपिक भी अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, मेजरली आज अपना यही एम रहेगा कि जितने एग्जांपल हो सके उतना अपन कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लिखा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल ये कितने पॉइंट्स दिए हैं? 8 पॉइंट्स दिए हैं, टोटल 8 पॉइंट्स दिए हमारे पास। और इन 8 पॉइंट्स का तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना है। किसको? एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले स्टार्ट करते देखो ए पॉइंट से। ठीक है, तो सबसे पहले ये कितने पॉइंट है? टोटल 8 पॉइंट से एक एक करके स्टार्ट करना है। ए पॉइंट को अगर देखोगे ध्यान से, कभी भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाना है तो तुम लोग क्या चेक करते हो कि उस पॉइंट यानी उस कोऑर्डिनेट का दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। जैसे कि ए का जो है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखो, देख सकते हो ए जो पॉइंट है वो ऑलरेडी ऑन एक्स एक्सिस है, तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0 है, क्योंकि वो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है। इसलिए अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट 0 होने वाला है। सिमिलरली ए पॉइंट का देखो, वाई एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। और वो कितना डिस्टेंस आएगा? देखो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ए पॉइंट का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालते हो तो वो 3 यूनिट्स आएगा। तो ये सब अपनी भाषा में खुद लिख भी सकते हो, जब एग्जाम में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखोगे। फॉर पॉइंट ए, तुम चाहिए तो ये भी मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं उसको भी लिख सकते हो। फॉर पॉइंट ए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3। तो ये दोनों लिख सकते हो। hence the coordinate of A can be given as, सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तुम इसको अच्छे से ओपन करके लिखना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे ए का? तो यहां पे एब्सिसा आता है। एब्सिसा का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 3 है, तो यहां पे आएगा 3। सिमिलरली ऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस ए पॉइंट का डिस्टेंस देखो 0 है, तो सीधा सीधा आएगा 0। ठीक है, अब सिमिलरली बी पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने एक और ए पॉइंट में एक और कहानी बता देता हूं कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट का अगर ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, मतलब वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है। याद होगा तो मैंने 7 कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, 7 या 6 जो भी है, कुछ पॉइंट्स लिखाए थे नोट में, उसमें से एक पॉइंट है। देखो ये अगर ऑर्डिनेट 0 है किसी भी पॉइंट का, तो इसका मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर एब्सिस है किसी पॉइंट का 0 है तो वो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस लाई करेगा। ठीक है, चलो बी पॉइंट को देखते हैं अब। तो बी पॉइंट को सबसे पहले क्या देखना है? तुम्हें दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इससे यूजुअली इसको डॉटेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम लोग भी डॉटेड से ही करना। ठीक है, तो देखो बी पॉइंट का मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है डिस्टेंस दोनों से परपेंडिकुलर। तो बी पॉइंट का यहां से डिस्टेंस देखो वाई एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे तो 3 है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे तो 1 है। तुम्हें अगर इतना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला चक्कर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बेसिक से याद रखो। देखो यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट है। बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहां पे मीट कर रहा है? 1 पे। और बी पॉइंट वाई एक्सिस पे कहां पे मीट कर रहा है? 3 पे। तो एक्स एक्सिस पे 1 पे मीट कर रहा है तो सीधा 1 लिख दो एक्स कोऑर्डिनेट को। वाई एक्सिस पे 3 पे मीट कर रहा है तो सीधा इसको लिख दो 3। ये शॉर्टकट तरीका है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने का। तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर अगर तुम ऐसे नहीं जम रहा है तुम चलो बैठ के डिस्टेंस चेक करो कि बी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखो ये कितना डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस
3 यूनिट्स के बराबर है, इसका मतलब इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहेगा 3। क्यों वाई कोऑर्डिनेट? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है। सिमिलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो कि कितना है 1 यूनिट्स का है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा 1। ठीक है, तो ये लंबा वाला तरीका है। सीधा देखो बी पॉइंट का इस पे देखो, ये वाला पॉइंट 1 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, देखो 1 एक्स एक्सिस पे है, और ये 3 पे जा रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 3, खत्म। नेक्स्ट सी पॉइंट, सी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर कोई भी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लाई करता है तो उसका एब्सिसा 0 हो जाएगा, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब बस चेक करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखो कितना है, यहां से यहां तक 5 है, यानी सी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे 5 पे मीट कर रहा है, तो सीधा सीधा यहां पे लिखोगे 5। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए तुम अच्छे से एक्सप्रेस करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, अच्छे से उसको स्टेटमेंट्स लिखने अच्छे से तुम्हें, जो भी मैंने बताया था उसको बाकी सब के लिए भी लिखना है। जैसे कि फॉर बी पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 1, हेंस द कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज 1,3। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट को तुम्हें लिखना है नोटबुक में। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, जगह तो कमी है, और तुम्हें खुद से ही लिखना है इसको एक इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्म में, और कुछ नहीं। सी पॉइंट हो गया, सिमिलरली सी पॉइंट को भी लिखोगे। नेक्स्ट डी पॉइंट पे आते हैं, तो डी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, आप देखो डी पॉइंट लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, याद होगा तो मैंने बताया था ये सब कहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है डी पॉइंट, तो यहां से भी अपन परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे दोनों एक्सिस से डी पॉइंट का, तो ये बना इधर से परपेंडिकुलर, यानी ऐसे कुछ बनाना इधर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाओगे। अब देखो इस पॉइंट को मैं लिखूंगा डी पॉइंट, तो देखो ये कहां पे मीट कर रहा है, ये तो 2 है ना, तो एक्स एक्सिस पे पहले कहां पे मीट कर रहा है, देखो -5 पे, तो सीधा सीधा यहाँ पे -5 लिखोगे एक्स की जगह, और वाई पे कहां पे मीट कर रहा है 2 पे, हो गया, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तुम चाहिए तो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में अगर लिखना है, ये तो मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि तुरंत कैसे निकालोगे। स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, फॉर पॉइंट डी that this perpendicular distance from x-axis is 2 units and perpendicular distance from y-axis is 5 units। लेकिन ये मेजर्ड अराउंड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए ये -5 आएगा, एक्सिस है इसका -5 आएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में मेजर करना है। देख सकते हो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और यही कहानी मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा एक्सिस जो है वो नेगेटिव रहेगा, ऑर्डिनेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब सिमिलरली बाकी पॉइंट भी तुम खुद भी निकाल सकते हो, मैं फटाफट इनके आंसर लिख लेता हूं। जैसे कि ई पॉइंट ऑन वापस से एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 तुरंत आना चाहिए। पॉइंट एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट 0, और उसका एक्स एक्सिस देखोगे, मतलब उसका एक्स पॉइंट देखोगे तो वो कितना है -1 पे है। सिमिलरली यहाँ पे एफ पॉइंट भी है, तो यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं फटाफट, इस तरीके से यहां पे आएगा एंड इस तरीके से यहां पे आएगा। देख सकते हो अब एफ पॉइंट अगर बनाने डिनोट करेंगे तो एफ पॉइंट का एक्स एक्सिस पे देखो वैल्यू कहां पे मीट कर रही है -5 पे, एंड वाई एक्सिस पे भी देखो कहां पे मीट कर रहा है -5, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया एफ पॉइंट। देख सकते हो एफ पॉइंट में दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कहानी होती है कि पॉइंट से दोनों एप्सिस और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं, ये लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। सिमिलरली जी की बात करेंगे तो जी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी उसका एब्सिसा 0 रहेगा, एंड देखो उसका पॉइंट कहां पे -4 पे है, तो 0,-4, काम खत्म। एच लास्ट पॉइंट है अपना, तो एच को भी फटाफट डिस्टेंस मेजर करवा लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से कुछ बन रहा है एच, तो ये बन जाएगा कितना, एक्स पे क्या है 4 + 4 है देखो, और इस पे क्या है वाई एक्सिस पे -2, खत्म। तो इस तरीके से अपन सारे पॉइंट्स के आंसर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हें अच्छे से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखना है। मैंने यहाँ पे एक सीधा सिंगल आंसर लिखा है, लेकिन तुम्हें अच्छे से नोटबुक में इसको स्टेटमेंट जैसे कि मैंने समझा है, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना है। टोटल 8 स्टेटमेंट्स आएंगे, 8 के 8 स्टेटमेंट अच्छे से लिखो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन्स OA एंड OC। तो ये फिगर दिया हुआ है, उसने कहा है O जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ OA एंड OC। तो OA ये लाइन है, OC ये लाइन है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O। ठीक है, ऑल्सो OABC इज अ स्क्वायर, तो OABC ये जो स्क्वायर है
ऑफ साइड 2 यूनिट्स। तो स्क्वायर है तो सारे परपेंडिकुलर रहेंगे, दिया हुआ है, एंड साइड भी सारे 2 यूनिट्स के रहेंगे, मतलब ये लेंथ 2 यूनिट्स, ये लेंथ 2 यूनिट्स, सब 2 यूनिट्स के रहेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ए बी सी। यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे देख सकते हो ये एक्स एक्सिस दिया है एंड ये वाई एक्सिस दिया है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो रहेगा ये अपना क्या रहेगा, ओरिजिन, और ओरिजिन है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा रहता है 0,0। अब बस चेक करना है, ए बी सी को पॉइंट मार्क करना है जैसे कि अपने पहले क्वेश्चन में किया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी सेम चीज करेंगे, ए बी सी तीनों पॉइंट्स अच्छे से चेक करते हैं। तो ए पॉइंट देखो, चलो, तो ए पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका सीधा वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। सिमिलरली सी पॉइंट चेक करो, सी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखो ये वाला सी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका एब्सिस है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, बाकी सब चेक करते हैं अभी फटाफट। ए पॉइंट का देखो, ए पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 2 यूनिट्स पे है, तो ये बन जाएगा 2,0। सिमिलरली सी पॉइंट, ये भी 2 यूनिट्स है ना, क्योंकि ये 2 यूनिट्स है तो ये भी 2 यूनिट्स, सारी साइड लेंथ 2 यूनिट्स ही रहेंगी, तो ये बन जाएगा 0,2, राइट। सिमिलरली अब देखो बी पॉइंट निकालना है, तो बी पॉइंट देखो, तो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है, बी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है, और बी पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा 2,2। तो इस तरीके से तुरंत ये सब आंसर्स तुम लोग भी लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, वापस से इसमें स्टेटमेंट लिखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट भी लिखोगे तो अच्छे से एक्सप्रेस करना है तुम्हें। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3, इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो बोल रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट या फिर कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को याद दिला दूं वापस से एक बार कि यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये 2 एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये सबको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी एब्सिस नेगेटिव, वाई ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिस पॉजिटिव बट ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो इस तरीके से अभी डिनोट करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट, तो देख सकते हो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा जो है वो नेगेटिव है और ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो तुम जो तो टेबल में जाके चेक भी कर सकते हो, जिनको याद नहीं आ रहा है, ये जिनको याद है उनको अच्छी बात है। तो देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा नेगेटिव है तो ये पीछे गया, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये ऊपर गया। मतलब ये पीछे और ये ऊपर, मतलब कौन सा भाग में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन दोनों वापस यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से लिखना है। क्या लिखोगे, द एब्सिसा इज नेगेटिव while the ordinate is positive, hence the point lies in the second quadrant. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एब्सिसा इज पॉजिटिव, ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो एब्सिसा देखो, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो देखो इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पे लिखेंगे hence the point lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2,0, तो देख सकते हो यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। जैसे ही y कोऑर्डिनेट 0 आता है तुम्हें क्या बोलना है, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो ये तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, इधर भी मैंने ये सब चीजें कवर करवाई थी, तो वही इसका यूज कर रहा है, लाइज ऑन x एक्सिस बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज 0। तो जब भी y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। सिमिलरली ये देखो 10,10 दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, सिमिलरली आगे के भी आंसर फटाफट लिख लेते हैं। दोनों नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये खुद से चेक कर लेना। एंड फाइनली एक लास्ट 0,-6 है, तो देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा एब्सिसा 0 हो गया, तो मैं आगे का चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही एब्सिसा 0 हुआ तो इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि एब्सिसा 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो लाइज ऑन वाई एक्सिस। इस तरीके से ये भी क्वेश्चंस पूरे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखा है इनको अच्छे से नोटबुक में लिखो। और भी कुछ एग्जांपल्स है मुझे कराने हैं तो उनको भी करा लेते हैं फटाफट, जो भी 2-3 एग्जांपल्स और कराते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज बस तुम लोग को एग्जाम्पल डिस्कस कराना चाहिए था मुझे, तो वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स देखे और लास्ट के 3 एग्जांपल्स है आज के, तो वो भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। राइट डाउन द, तो यहाँ पे कुछ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पी क्यू आर एस, देख सकते हो डॉटेड लाइंस के साथ दिया हुआ है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, पूरे एक्सिस दिए हुए हैं। ये अपने पास ओरिजिन भी है बीच में। तो राइट डाउन द एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स एंड क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट्स पी क्यू आर एस लाई। तो ये 4 जो पॉइंट्स दिए हैं, उन चारों पॉइंट्स के सबसे पहले एब्सिसा बताना है, फिर ऑर्डिनेट बताना है, फिर उन दोनों के मतलब उन सबके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और फाइनली उनके कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको ये करना चाहिए अच्छे से खुद से ही। ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ कैसे करते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक टेबल बना लो, उससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से क्या क्या पूछा उसने, एब्सिसा पूछा है। पहले तो पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट एब्सिसा। ठीक है, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट मतलब वो जो पॉइंट होता है उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, एंड लास्ट में क्वाड्रेंट। तो ये टेबल बना लो, ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर इस तरीके से तुम लोग भी नोटबुक में एक टेबल बना लोगे तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है पी पॉइंट। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट्स है, पी क्यू आर एंड एस। इस तरीके से पूरा टेबल बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले पी पॉइंट का चेक करते हैं। पी पॉइंट का एब्सिसा देखो, तो पी पॉइंट ये रहा। इसका एब्सिसा मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब इसका डिस्टेंस। एब्सिसा मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देख सकते हो इसका डिस्टेंस कितना है, ये। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये 2 यूनिट्स, राइट। क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2 ही रहेगा, राइट। तो दोनों 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो सीधे से लिख सकते हो एब्सिसा 2। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि पी पॉइंट का देखो ये कहां पे मीट कर रहा है, 2 पे मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो सीधे से इसका एब्सिसा 2। पी पॉइंट यहाँ पे कहां पे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे 3 पे। तो सीधे से उसका कोऑर्डिनेट 3। कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 2,3। और कौन से क्वाड्रेंट में, देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यू पॉइंट देखो, क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट का एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है, और एब्सिसा क्या हो जाएगा, -2। फिर क्यू पॉइंट का वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये बन जाएगा -2,4। तो देख सकते हो ये क्यू पॉइंट, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देख सकते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली खुद भी लिख सकता हूँ बिना देखे समझे, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पी फर्स्ट में है, क्यू सेकंड में है, आर थर्ड में है, एस फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, बाकी एब्सिसा ऑर्डिनेट अब लिखो, निकालो। आर का वैल्यू, आर देखो कहां पे, ये रहा। आर का एक्स एक्सिस पे देखो पॉइंट कितना आ रहा है, -5। तो तुरंत लिखोगे यहाँ पे -5। और इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या आ रहा है, -3। तो ये तुरंत लिखोगे -3। तो -5 -3 बन जाएगा अपने पास कोऑर्डिनेट। सिमिलरली एस को देखो, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है 5, और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है -1। तो ये बन जाएगा 5, -1। देख सकते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको इस टेबल के हिसाब से भी तुम लोग लिख सकते हो। अगर तुम्हें टेबल के हिसाब से नहीं लिखना है तो एक एक करके पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट फॉर पॉइंट पी, तो इनके चारों चीजें निकालो। फिर पॉइंट क्यू, चारों चीजें निकालो। आर एस, इस तरीके से चारों की चारों चीजें निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल है, तो देखना ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है, चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो उसने पूछा है 4 पॉइंट्स निकालने हैं, 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे लाई करने वाले, राइट। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे लाई करने वाले मतलब इसी एक्सिस पे या फिर इसी एक्सिस पे लाई करने वाले। हमें क्वाड्रेंट में पॉइंट्स नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से, ये जो अगर ओरिजिन है O 0,0, तो इससे कितनी दूरी पे होना चाहिए, 5 यूनिट्स पे होना चाहिए। तो हो सकता है ये पॉइंट इधर आए, राइट, ये वाला एक पॉइंट हो जाए A, या फिर ये पॉइंट इधर आ जाए, ये भी हो सकता है 5 यूनिट्स ऊपर की तरफ, या फिर पीछे की तरफ भी हो सकता है 5 यूनिट्स पीछे की तरफ, ये हो जाएगा C।
ठीक है, और फाइनली 5 यूनिट्स नीचे की तरफ भी हो सकता है, राइट। तो ये टोटल मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ए बी सी डी। तो बेसिकली यही 4 पॉइंट्स अपने आंसर्स हैं, लेकिन उन 4 पॉइंट्स से मुझे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ए कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं। तो ए किस पे लाई कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी उसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और कितनी दूरी पे है, 5, तो 5,0। सिमिलरली बी पॉइंट को देखो कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका एब्सिस 0 और कितना ऊपर जा रहा है, देखो 5 यूनिट्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वाई एक्सिस मतलब उसका ऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। सी पॉइंट चेक करो कहां पे लाई कर रहा है, तो सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका ऑर्डिनेट यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लेकिन उसका ऑर्डिनेट कितना, एब्सिस कितना होगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो यहां पे अगर बनाने जाओगे -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, -5,0। सिमिलरली अगर डी पॉइंट भी अगर निकालोगे तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उसका एब्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 और उसका वाई कोऑर्डिनेट, अगर ऑर्डिनेट की बात की जाए नेगेटिव में जा रहा है, देखो वाई कोऑर्डिनेट -1 -2 -3 -4 और -5, जिसका मतलब ये आएगा ऑर्डिनेट इसका -5। तो ये इसके 4 पॉइंट्स है। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं एंड ओरिजिन से उनका डिस्टेंस 5 यूनिट्स का है, ठीक है। अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि 5 यूनिट्स पॉजिटिव ही तो बोला है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इससे आगे भी जा सकता है 5 यूनिट्स, इससे पीछे भी आ सकता है 5 यूनिट्स। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से 4 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। बस पॉजिटिव को मत पकड़ना, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से देखना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम अगर अच्छे समझ लिए तो कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अ पुलिसमैन एंड अ थीफ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ ज्वेल बॉक्स। तो कोई चोर और पुलिस का खेल चल रहा है जो कि इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। कहां से, एक ज्वेल बॉक्स है, मतलब एक ज्वेलरी का बॉक्स है, उससे एक सेम डिस्टेंस पे है दोनों के दोनों, मतलब दोनों सेम दूरी पे हैं। कंसिडरिंग द ज्वेल बॉक्स एट ओरिजिन, मतलब कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस का खेल है। चलो बनाते हैं फिर सॉल्यूशन में। तो डायग्राम बनाना सबसे पहले। तो इसका मतलब ओरिजिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। तो मान लो ये ओरिजिन है जो कि ज्वेल बॉक्स है अपना, ठीक है। ये ज्वेल बॉक्स है, ओरिजिन पे है 0,0, देख सकते हो। द पोजिशन ऑफ पुलिसमैन इज 0,5। तो 0,5 सबसे पहले कहां पे लाई करेगा, देख सोचो 0,5 कहां पे लाई करने वाला है, क्योंकि इसका एप्सा जो है वो 0 पे है। तो इसका मतलब ये आएगा y एक्सिस पे पॉइंट, जो कि यूनिट्स रहेगा कितना, 5 यूनिट्स, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो ये पुलिसमैन को मैं पी पॉइंट बोल देता हूं 0,5। क्यों यहां पे क्यों आया, y एक्सिस पे क्यों आया, क्योंकि उसका एब्सिस 0 है और उसका 0,5 ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है, तो 5 यूनिट्स ऊपर की तरफ जा रहा है। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ थीफ इज 0, तो इसका मतलब जो थीफ का जो पोजिशन है, जो भी कोऑर्डिनेट है, उसका ऑर्डिनेट यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो x एक्सिस पे लाई करने वाला है, ठीक है। तो वो x एक्सिस पे यहां पे लाई कर सकता है, यहां पे लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है x एक्सिस पे, और उसका क्या है, ऑर्डिनेट 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ही क्या बोलना चाहता है कि वो जो थीफ है वो इसी x एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो लाई कर रहा है, लेकिन कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन कहां। तो याद रखो, यहाँ पे मैंने इंडरलाइन किया था इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों पुलिसमैन एंड थीफ जो है वो ज्वेल बॉक्स से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब ये ज्वेल बॉक्स ओरिजिन पे है, राइट, पुलिस यहाँ पे है, तो पुलिस का ज्वेल बॉक्स से डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स। सिमिलरली थीफ का भी अगर ज्वेल बॉक्स से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी 5 यूनिट्स ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका मतलब वो जो थीफ होगा वो आइदर 5 यूनिट्स आगे की तरफ होगा या फिर 5 यूनिट्स पीछे की तरफ होगा। दस मैं सीधा लास्ट लाइन लिख रहा हूं, द पोजिशन ऑफ थीफ कैन बी। अब बताओ ये जो पॉइंट, चलो टी और टी डैश है सपोज, या फिर टी और T1 और T2 दो पॉइंट्स हैं, T1 और ये T2। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मुझे डिनोट करना होगा तो दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा सोचो, x को एब्सिस कितना होगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा सोचो, y कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया,
बस एब्सिसा बचा है। तो देखो ये 5 यूनिट्स आगे की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका भी पुलिस का भी 5 यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम ज्वेल बॉक्स, तो इसका भी 5 यूनिट डिस्टेंस ही रहेगा फ्रॉम द ज्वेल बॉक्स। तो इसका मतलब ये आएगा T1 5,0 और सिमिलरली पीछे भी जा रहा है तो ये आएगा -5,0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ये अपना फाइनल आंसर है, पोजीशन ऑफ थीफ कैन बी 5,0 और -5,0 दोनों हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। उसने क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो दोनों आंसर ही बताने हैं, ठीक है। चलो फिर इतना आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मुझे बस एग्जांपल्स ही कराने थे ताकि तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया आ जाए, सभी को अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए सभी को, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से नोटबुक में लिखो। अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अटैच किया है होमवर्क, तो उसके हिसाब से तुम्हें होमवर्क करना है और मुझे बताते रहना कि होमवर्क में अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो भी मैसेज करो, और अगर कोई डाउट नहीं भी आ रहा है तो भी मैसेज करो। बस मुझे इन्फॉर्म करते रहो कि अच्छा सर कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर इतना लिखो, यहीं पे आज खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।